Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई वीडियो नहीं मिल रही है, वीडियो सर्च करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, तो टॉपिक का नाम लिखकर बाय लॉ मेंटोरिंग लिखकर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक इजीली मिल जाएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 का सेक्शन नंबर 27 और 28। अब ये एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा हमारा पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट में से, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वेंडर और वेंडी, दो पार्टीज़ हैं, वेंडर और वेंडी, मतलब कि जिसने प्रीएम्पशन का राइट एक्सरसाइज किया है और जिससे एक्सरसाइज कराया है, मतलब वो दोनों अपना जो प्राइस है, ठीक है, जिस पे प्रीएम्प्टर जो है उसने ख़रीदनी है, जिस बंदे की ज़मीन है उसने वो ज़मीन उससे ख़रीदनी है, और अगर वो प्राइस जो है वो डिटर्मिन करने में उनको डिफ़िकल्टी हो रही है या प्राइस पर दोनों एग्री नहीं हो रहे, तो क्या होगा? तो फिर मार्केट वैल्यू उसकी कैसे डिटर्मिन की जाएगी, कौन डिटर्मिन करेगा अगर उन दोनों के दरमियान में वो दोनों एग्री नहीं हो रहे किसी भी बात पर, ठीक है। तो ये एक सेपरेट क्वेश्चन है जो सेक्शन नंबर 27 है और सेक्शन नंबर 28 है। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन नंबर 27 पे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस कैसे होगी ज़मीन की? वेयर द पार्टीज़ डू नॉट एग्री, जब दोनों पार्टीज़ एग्री नहीं कर रही हैं, जिसकी ज़मीन है वो और जिसने ज़मीन लेनी है, मतलब जो प्रीएम्प्टर है, उन दोनों के दरमियान में कोई भी एक प्राइस पर वो एग्री नहीं हो रहे हैं। वो कहता है कि मुझे इस प्राइस पर दो, लेकिन जो जिसकी ज़मीन है वो कहता है कि नहीं, मैंने ये प्राइस लेनी है, मतलब एग्री नहीं हो रहे दोनों। तो फिर उस सूरत में क्या होगा? तो फिर कोर्ट बीच में आएगी, कोर्ट डिटर्मिन करेगी प्राइस, कोर्ट शैल डिटर्मिन द प्राइस। अब कोर्ट क्या क्या चीज़ें देखेगी उसमें? कोर्ट देखेगी सबसे पहले कि इफ़ द सेल प्रपोर्ट्स टू हैव टेकन प्लेस इन द गुड फेथ। अगर कोर्ट ये देखेगी पहले कि जिसकी ज़मीन थी उसने अपनी ज़मीन जो है वो सेल करने के लिए सही प्राइस बताई और गुड फेथ में उसने एक्ट किया है, तो कोर्ट क्या करेगी? उसी प्राइस को फिक्स कर देगी और प्रीएम्प्टर को कहेगी कि ये प्राइस जो है तुम इसको पे कर दो जिसकी ज़मीन है, ठीक है। फिर प्रीएम्प्टर को वही उसकी जो है प्राइस देनी पड़ेगी। अगर उसने गुड फेथ में जो है वो प्राइस पहले फिक्स की थी, कोर्ट इस चीज़ को देखेगी, मद्देनज़र रखेगी कि जिसकी ज़मीन है उसने कौन सी प्राइस दी थी, ठीक है। तो अगर वो गुड फेथ में उसने नहीं वो किया, मतलब जिसकी ज़मीन थी उसने सोचा कि मैं इससे ज़्यादा पैसे लेता हूँ, गुड फेथ में नहीं उसने वो प्राइस फिक्स की, तो फिर कोर्ट जो है ख़ुद से प्राइस डिटर्मिन करेगी। अब कोर्ट जो प्राइस डिटर्मिन करेगी वो किस मेथड के थ्रू करेगी, वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 28 में, कि मार्केट वैल्यू डिटर्मिन की जाएगी उस प्रॉपर्टी की, कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसको किस किस तरीके से मार्केट वैल्यू को डिटर्मिन किया जाएगा। ये हमें सेक्शन नंबर 28 में 4 तरीके बताए हुए हैं जिसके थ्रू जो मार्केट वैल्यू है उसको डिटर्मिन किया जाएगा। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस प्राइस को जो है प्रीएम्प्टर को पे करना पड़ेगा जिसकी ज़मीन है उसको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि वो मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है प्राइस और वैल्यू एक्चुअली रिसीव्ड। सबसे पहले तो वो प्राइस देखेगी ना जो हमने ऊपर वाले सेक्शन में किया है, कि जो वेंडर और वेंडी उनके दरमियान में कौन सी प्राइस एक्चुअली जो है वो फिक्स हुई थी, ठीक है, कौन सी प्राइस जो है वो मिली है उसको, ठीक है। पहले उस चीज़ को देखेगी, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड है एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी जो है सेल हो रही है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रीएम्पशन का राइट क्लेम किया जा रहा है, वो बेशक कोई एग्रीकल्चरल अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर प्रॉफिट एक साल का कितना आता है। फॉर एग्जांपल उस पर गंदम उगाई जा रही है, तो उस गंदम से एक साल का प्रॉफिट कितना आता है, उस प्रॉफिट को मद्देनज़र रखा जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट को देखकर अंदाज़ा लगाया जाएगा कि ज़मीन का तो इतना प्रॉफिट होता है, तो फिर इसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरा मेथड हो गया। थर्ड मेथड इसका क्या है? वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड। उसके जो हमसाये में प्रॉपर्टी है, नेबरहुड में जो प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू क्या है वो देखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेबरहुड में जो वैल्यू होगी वही ज़ाहिरी बात है उसके करीब करीब ही उसकी वैल्यू होगी। तो ये भी एक मेथड है मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करने का, कि साथ वाली ज़मीन की कितनी वैल्यू है उस हिसाब से इसकी वैल्यू डिटर्मिन की जाएगी। उसके बाद चौथा मेथड क्या है कि प्रीवियस सेल मेड इन नियर पास्ट। जो पास्ट में थोड़े करीब के वक्त में प्रीवियस सेल हुई थी, अगर उस इलाके के अंदर उस नेबरहुड में जो
पुराने किसी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की थी तो वो किस वैल्यू पर या कौन सी प्राइस पर उसने सेल की थी उसको देखा जाएगा। तो ये मेथड्स हैं प्रीएम्पशन एक्ट में डिटर्मिन करने के, किसको, मार्केट वैल्यू को। और ये मार्केट वैल्यू कौन डिटर्मिन करेगा, कोर्ट डिटर्मिन करेगी। और कोर्ट ये मार्केट वैल्यू कब डिटर्मिन करेगी, जब दोनों की दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में एग्री नहीं हो रही कि किस प्राइस पर ज़मीन खरीदेगा बंदा। ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 27 और ये था सेक्शन नंबर 28। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.